अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे, इस पेंडेमिक से महफूज होंगे, अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे होंगे और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ा भी रहे होंगे, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू कंज्यूम योर टाइम। बजाय ये कि आप लास्ट लेक्चर में भी हम बात कर रहे थे कि एंग्जाइटी का शिकार हों, डिप्रेशन आए, वेले बैठे सुस्त पड़ें, उससे बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है कि आप अपने आप को एंगेज रखें, और एंगेज रखेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स भी बड़े फ्रूटफुल आएंगे। ऑब्वियसली अगर आप ये 3-4 महीने आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत उसको मतलब इफ़ेक्टिवली चीज़ों को तैयार किया है, तो उन बच्चों की निस्बत जो कि नॉन सीरियस रहे या जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या किसी भी तरह से जो है उन्होंने एक इग्नोरेंस शो की, तो उन बच्चों की निस्बत जो है वो आपके रिज़ल्ट्स में वो कंपैरेटिवली दैट विल बी वे बेटर। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो मैं आप सब बच्चों से यही कहूँगा कि फोकस रहें और कोशिश करें कि बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। यूज़ ऑफ फोर्स हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बेटे। हमने पढ़ लिया था कि अल्टीमेटली जो है वो बच्चे की बात यहाँ तक आ गई थी कि वो डॉक्टर मुआयना करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उस पर उसकी माँ ने कह दिया कि ये तुम्हें जो है वो बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, और इसकी वजह से इस वर्ड की वजह से जो है क्या हुआ कि उसको डॉक्टर जो था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया, और उसने गुस्से के आलम में अपने दांत पीसे थे, लेकिन इसके बावजूद उसने कोई एक लफ्ज़ भी जो है वो नहीं कहा, और बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में जो है एक बार फिर बच्चे की जानिब बढ़ा। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। एज ए मूव माई चेयर अ लिटिल नियरर, कहते हैं कि जो ही मैंने अपनी कुर्सी ज़रा करीब की, सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट बोथ हर हैंड्स क्लॉड, तो वो अचानक बिल्ली की तरह से अपने हाथों के पंजे लेकर मेरी जानिब बढ़ी। बोथ हर हैंड्स क्लॉड, पंजों, हाथ जो है वो पंजों के मानंद बन जाना, ठीक है। विद वन कैट लाइक मूवमेंट, तो वो अचानक बिल्ली की तरह आगे बढ़ी। बोथ हर हैंड क्लॉड्स, और दोनों हाथों को पंजों की सूरत दी। इंस्टिंक्टिवली फॉर माई आइज़, इंस्टिंक्टिवली, इंस्टेंटली, फ़ौरन, फॉर माई आइज़, मेरी आंखों की जानिब। एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम टू, और वो तकरीबन उन तक पहुंच भी गई। अब इस सारी लाइन को जो है वो फिर से तर्जमा कर रहा हूँ क्योंकि ट्रिकी लाइन है, थोड़ी सी मुश्किल लाइन है, इसलिए फिर आप बच्चों के लिए इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो ही मैंने अपनी कुर्सी करीब की, वो अचानक बिल्ली किसी फुर्ती से दोनों हाथों को पंजे बनाते हुए मेरी आंखों की जानिब बढ़ी। एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम टू, और वो तकरीबन उन तक पहुँच ही गई। इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग, कहते कि दर हकीकत नॉक्ड कहते हैं फेंक देना, ठीक है। इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग, कहते कि दरअसल उसने मेरी आँखों दरअसल उसने मेरी ऐनक पर झपटा मारा था। एंड दे फेल, और मेरी ऐनक टूट गई। दो अनब्रोकन, सॉरी, एंड दे फेल, और मेरी ऐनक जा गिरी। दो अनब्रोकन, अगरचे टूटी नहीं थी। सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी, मुझसे कई फुट दूर। ऑन द किचन फ्लोर, किचन के फर्श पर। अब ये इसको दोबारा ट्रांसलेट करूँ, इसके कुछ जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं आप बच्चों के लिए उसको दोबारा बोल भी देता हूँ कि दर हकीकत वो मेरी आँख पर झपटी थी, और मेरी ऐनक पर झपटी थी, और मेरी ऐनक अगरचे टूटी नहीं थी, लेकिन किचन के फर्श पर मुझसे कई फीट दूर जा गिरी थी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है, इसकी तरतीब जो है वो इस तरह से बनाएंगे। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
ये जो वर्ड है ग्लासेस, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा, कभी भी सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ भी देखें, एंड दे फेल, ग्लासेस के लिए वो कह रहा है, ठीक है। हालांकि उर्दू में हम एन को क्या करते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, माई ग्लासेस हैव बीन ब्रोकन, ठीक है। दीज आर न्यू ग्लासेस, कि ये मेरी क्या है, ये ऐनक नई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उसको प्लूरल क्यों करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दो आँखों पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज इट इन द प्लूरल फॉर्म। सो यहाँ भी उसने जो है इसीलिए दे इस्तेमाल किया है कि ग्लासेस क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। बोथ द मदर एंड द फादर, कहते कि ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट। टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट जो है ये एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है बेहाल हो जाना, पानी पानी हो जाना, शर्मिंदगी के मारे। एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट उर्दू में हम कहते हैं शर्मिंदगी, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं शेम, डिसग्रेस, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बोथ द मदर एंड द फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन एम्बैरेसमेंट, कहते कि उसके माँ और बाप दोनों शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो रहे थे। अपॉलॉजी कहते हैं माफ़ी, अफसोस, अपॉलॉजी। यहाँ पर इसका होगा सॉरी। सॉरी का एक मतलब ये भी होता है। अब हम साथ साथ हमने पंक्चुएशन चूँकि की थी, तो अब आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस उसकी भी साथ साथ आपको यहाँ पे नज़र आएगी। बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट इन एम्बैरेसमेंट एंड अपॉलॉजी, कहते कि उसके माँ और बाप दोनों शर्मिंदगी और अफसोस के मारे पानी पानी हो रहे थे। यू बैड गर्ल, ओ बदतमीज़ लड़की, सेड द मदर, उसकी माँ ने कहा, टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, उसके बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए। शेकिंग, क्विवर, ट्रेम्बल के मानों में हम इस्तेमाल करते हैं झंझोड़ना। कहते कि वो बदतमीज़ लड़की, उसकी माँ ने उसे उसके बाजू से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, लुक व्हाट यू हैव डन, कहते देखो तुमने क्या किया है। द नाइस मैन, इस भले आदमी के साथ, इतने अच्छे आदमी के साथ। फॉर हेवन्स सेक, खुदा के लिए। आई ब्रोकन ये ईडियम है, ब्रोकन इसका मतलब होता है कता कलामी करना, बात काटना, लुकमा देना। फॉर हेवन्स सेक आई ब्रोकन, कहते कि खुदा के लिए मैंने कथा कलामी की। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, मुझे इसके सामने एक अच्छा आदमी मत कहें। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट, कहते कि मैं यहाँ इसके हलक का मुआयना करने आया हूँ। ऑन द चांस, इस इम्कान पर। अब यहाँ चांस का मतलब जो है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट ऑन द चांस, कहते कि मैं इस इम्कान की वजह से इसका मुआयना करने आया हूँ। दैट शी माइट हैव डिफ्थेरिया, कि शायद ये खुन्नाक में मुब्तला हो, एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और इसके हाथों मर ही ना जाए। ऊपर आप देखें फॉर हेवन्स सेक, ये क्या था, ये उसकी रिपोर्टेड स्पीच है, तो हमने क्या यूज़ किया है, इन्वर्टेड कॉमास। फिर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, आई ब्रोक इन
और ये क्या आई ब्रोकन क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसको उससे अलग करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, कॉमा। और जब बात ख़त्म हो गई है तो फिर हमने क्या यूज़ किया है, फिर हमने किया है फुल स्टॉप। इसके बाद डू नॉट कॉल मी, उसके बाद हमने ऊपर अपॉस्ट्रॉफी भी यूज़ किया। हमने किया था कि कॉन्ट्रैक्शंस बनाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक दो एग्जाम्पल साथ साथ और भी हम करते जाएंगे। बट दैट्स नथिंग टू हर, लेकिन इसे इस बात से कुछ फ़र्क ना पड़ा। लुक हियर आई सेड टू द चाइल्ड, देखो मैंने बच्चे से कहा, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम तुम्हारे हलक का मुआयना करने जा रहे हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ख़ासतौर पर इन्वर्टेड कॉमर्स के हवाले से, कि जब रिपोर्टिंग स्पीच मिड में आ जाए, जैसे यहाँ पर है आई सेड टू द चाइल्ड, ये क्या है, मिड में आ रहा है, इससे पहले भी रिपोर्टेड है और इसके बाद भी। तो हमने क्या किया है, पहले वाले को भी इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए हैं, लुक हियर इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के क्लोज, आई सेड टू द चाइल्ड, इनको क्या किया है, कॉमा लगा के सेपरेट किया है। वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, ये भी क्या है, ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स है। ये आगे अभी बात चल रही है, जब बात ख़त्म होगी तो फिर वो इन्वर्टेड कॉमर्स लगाएगा। वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम तुम्हारी हलक का मुआयना करने वाले हैं। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कहते कि तुम इतनी बड़ी हो कि समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। विल यू ओपन इट बाय योर सेल्फ और शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, कि क्या तुम खुद ही अपना मुंह खोलोगी या मुझे तुम्हारी खातिर ये काम करना पड़ेगा। फॉर यू, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए, क्या तुम खुद ही अपना मुंह खोलोगी या फिर मुझे तुम्हारे खातिर तुम्हारा मुंह खुलवाना पड़ेगा। नॉट अ मूव, और अल्टीमेट ढीठ बच्चे नहीं होते, शदीद, जिन पे कोई असर ही नहीं हो रहा, तो उस तरह की बच्ची हमें लग रही है। ठीक है कि डॉक्टर उसको प्यार से भी कह रहा है, उसकी माँ भी उसे ज़रा झाड़ रही है, डांट डपट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद देयर इज़ नो इफेक्ट, नो इम्पैक्ट एट ऑल, उस बच्ची पर जो है इसका कोई ज़रा सा भी तासुर जो है वो नहीं है। नॉट अ मूव, कहते कि वो टच से मस ना हुई। इवन हर एक्सप्रेशंस हैडंट चेंज्ड, हत्ता कि उसके तासुरात भी नहीं बदले थे। एक्सप्रेशंस हम ऑलरेडी कर चुके, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। एक्सप्रेशन क्या होता है जी, तासुरात, यहाँ हम उसको कहते हैं इम्प्रेशन, इमोशन। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। Even her expressions hadn't changed, हत्ता कि उसके तासुरात भी न बदले थे। Her breaths, however, were coming faster and faster, अगरचे उसकी सांसें मुसलसल तेज़ हो रही थीं। Then the battle began, अब बैटल क्या होती है, बैटल जंग, लड़ाई, यहाँ पर हम उसको कहते हैं वॉर, टसल, फाइट, इस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज़ करते हैं। कहाँ है जी, देन द बैटल बिगेन, और फिर कश्मकश, फिर लड़ाई शुरू हो गई। आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना था। आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर फॉर हर ओन प्रोटेक्शन। थ्रोट कल्चर कहते हैं बीमारी का मवाद। ठीक है, कल्चर बेसिकली कहते हैं बीमारी के मवाद को। आप इसको सैंपल कह सकते हैं, आप इसको मॉडल कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर फॉर हर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कहते हैं सेफ्टी, मैं लिख भी देता हूँ, उर्दू में आप उसको तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़, हिफाजत। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं सेफ्टी,
हेल्थ, इन मानों में। आई हैड टू हैव अ थ्रोट कल्चर फॉर हर ओन प्रोटेक्शन, मुझे खुद उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके गले से बीमारी का मवाद हासिल करना था। बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट इट वॉज इंटायरली अप टू देम, लेकिन पहले मैंने वालिदैन को बताया कि इस बात का मुकम्मल इन्हिसार उन पर है। आई एक्सप्लेन द डेंजर, मैंने ख़तरे की वजाहत की। बट सेड, मगर कहा, दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन थ्रोट एग्जामिनेशन। इंसिस्ट कहते हैं इसरार करना, बार बार कहना। दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन अ थ्रोट एग्जामिनेशन, कि मैं गले के मुआयने पर इसरार नहीं करूँगा। सो लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक वो ज़िम्मेदारी लेने पर तैयार ना हो, कि जब तक वो ये ज़िम्मेदारी लेने पर तैयार ना हो उस वक्त तक जो है वो मैं गले के मुआयने पर इसरार नहीं करूँगा। क्योंकि बच्चे के साथ अब सिचुएशन क्या हो रही है कि बच्चे के साथ क्या होना है, ज़बरदस्ती होने जा रही है, ठीक है, उसको चपेड़ें पड़ने जा रही हैं, ठीक है, चपेड़ें मीन्स इन अ वे उसको कि वायलेंस उस पर होने जा रही, यूँ कह लें, ठीक है। उसके साथ अब उसको ज़बरदस्ती उसका मुंह जो है वो खुलवाया जाएगा। इफ़ यू डू नॉट डू दैट, अगर आप ये नहीं करेंगे, बट द डॉक्टर सेज, जो डॉक्टर तुम्हें कहता है, you'll have to go to the hospital, तो फिर तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। द मदर एडमोनिश्ड हर severely, ठीक है, एडमोनिश्ड होता है डांटना, ठीक है। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं स्कोल्ड भी कह सकते हैं, रेप्रीमेंडेड भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको रिब्यूक भी कह सकते हैं। आगे ये वर्ड भी आएगा। द मदर एडमोनिश्ड सेवियरली, सेवियरली इंटेंसली, कि अगर तुम ये नहीं कहोगी व्हाट द डॉक्टर सेज, तो जो डॉक्टर तुम्हें कहता है, यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। अब ये क्या है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इधर हम लिख रहे हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में हम क्या करते हैं, जो इफ क्लॉज है और मेन क्लॉज, दो ही क्लॉजेज होती हैं ना। इफ क्लॉज जो है वो हम किस में यूज करते हैं, इफ क्लॉज हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मेन क्लॉज किस में यूज करते हैं, मेन क्लॉज इज यूज्ड इन future indefinite। If you do not do what the doctor says, you'll have to go to the hospital। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी जैसा डॉक्टर कहते हैं तो फिर तुम्हें अस्पताल जाना होगा। The mother admonished her severely, कहते हैं कि माँ ने सख्ती से उसे डांटा, सख्ती से उसे तंबीह की। Put her in front of you on your lap, लैप कहते हैं गोद, कहते हैं कि इसे अपने सामने अपनी गोद में बिठाएं। आई ऑर्डर्ड एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, मैंने उनसे कहा और इसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लें। बट एज सून एज ही डिड, लेकिन जैसा ही मैंने ये किया, द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम। स्क्रीम कहते हैं स्क्रीम, चीख। हम इसको कहते हैं येल, शरीक। इस कॉन्टेक्स्ट में जो है ये इस्तेमाल होते हैं। बट एज सून एज ही डिड, लेकिन जैसे ही उसने ये किया, द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, तो बच्चे ने एक ज़ोरदार चीख मारी। डोंट, यू आर हर्टिंग मी, ऐसा मत करो, तुम मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। लेट गो ऑफ माई हैंड्स,
कि मेरे हाथ छोड़ दो। अब इसमें आपको याद होगा, एक तो अभी लेट का हमने कल ही किया, दूसरा मैंने आपको बताया था जो ऑफ है, ओ डबल एफ वाला ऑफ, ये 3 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्टेंस, डिटैचमेंट और डिफरेंस। तो अब यहाँ भी डिटैचमेंट की बात हो रही है कि क्या करो, मेरे हाथ मुकम्मल तौर पर छोड़ दो। लेट्स गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथ छोड़ दो। लेट देम गो, आई टेल यू, मेरे हाथ छोड़ दो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बच्चे अक्सर जो है वो धमकियाँ देने पे आ जाते हैं, हालांकि उन्हें पता होता है कि इस धमकी की कोई वैल्यू, वक़्त, कोई असर जो है वो नहीं होने वाला। ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं या एल्डर्स जो हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द चिल्ड्रन, तो बड़े तगड़े होते हैं, तो बच्चा तो कुछ भी नहीं कह सकता उनको, या कुछ भी नहीं कर सकता, उनके खिलाफ कोई मुज़ाहमत तो नहीं कर सकता, बट वो धमकियाँ ऐसे दे रहे होते हैं, मतलब छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूँ मुझे छोड़ दें। ठीक है, अक्सर हम बच्चों से ये सुनते हैं। ठीक है, तो ये बच्ची भी उसी तरह बिहेव करी, क्योंकि हट्टी कट्टी ज़रा हेल्दी है, तो उस अंदाज में बिहेव करी। लेट देम गो, आई टेल यू, इन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। देन शी श्रीक्ड टेरिफाइंगली, हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली कहते हैं मैडली, टेरिफाइंगली खौफजदा अंदाज में, शरीक्ड चीख मारना। कहते कि फिर उसने एक खौफनाक अंदाज में, एक जुनूनी अंदाज में डरा देने वाली चीख मारी। स्टॉप इट, यू आर किलिंग मी, कहते इसे रोक दो, तुम मुझे कत्ल कर रहे हो, तुम मेरी जान ले रहे हो। ठीक है बेटे, यहीं तक हम आज का अपना लेसन करेंगे। इसके बाद हम आज की जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उस पर हम जल्दी से आएंगे। कल आपको याद है हमने 10 पेयर ऑफ वर्ड्स कर लिए थे, तो आज पेयर ऑफ वर्ड्स की बजाय हम क्या करेंगे, हम आज अपनी 2 एक्सरसाइजेज जो है वो करेंगे। एक्सरसाइज 5 हम पहले करने जा रहे हैं जी, मैं लिख देता हूँ इधर, बल्कि ठहरें, दोनों की मैं की, लेकिन वो आपको कीवर्ड्स भी देने, ठीक है, ऐसे ही चल लेने। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आगे हम इसके कीवर्ड्स भी लिखते जाएंगे। देखिए, इफ़ आई गो टू कराची आई ब्रिंग टॉयज फॉर यू। अब ये क्या है, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि दैट इज़ फर्स्ट कंडीशनल, और फर्स्ट कंडीशनल अभी हमने किया। ये वजह है कि मैं स्टोरी के साथ साथ जो है वो ग्रामर करवाता रहूँ, तो बच्चे के आप लोगों की प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा होती रहती है। तो फर्स्ट कंडीशनल है, और मेन क्लॉज किस में दी हुई है, मेन जो इफ़ क्लॉज है वो ऑलरेडी किस में दी हुई है, वो होती है हमारी किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज किस में होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो उस हिसाब से यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा आई विल ब्रिंग। विल ब्रिंग ऑप्शन कौन सी है, दैट इज ऑप्शन बी। आगे देखें जी, द ईद मून। अब देखें इसमें जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, सब्जेक्ट इज नॉट डूअर। जब सब्जेक्ट डूअर नहीं होता तो वो क्या, कौन सा टेंस होता है, कौन सी वॉइस होती है, वो पैसिव वॉइस होती है। अब इस पूरे जुमले में आप देखें पैसिव वॉइस की ऑप्शन ही एक है, कौन सी, हैज़ बीन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगी, ऑप्शन डी, हैज़ बीन साइटेड। ठीक है, वर्ड्स नहीं लिख रहा, उधर ऑप्शन नहीं लिख देता हूँ, वर्ड्स तो आपके पास ऑलरेडी उसमें मौजूद हैं, इसलिए मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पर हमारी ऑप्शन बी थी और यहाँ पर ऑप्शन डी है।
आगे देखिए जी, ही लीव फॉर कराची टुमारो। अब यहाँ पर क्या आ गया, कीवर्ड क्या है, टुमारो, फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या लगता है, ऑब्वियसली ही विल लीव, ऑप्शन ए। आगे देखें, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब ये क्या है, ये प्रोवर्ब है। इसकी की क्या हुई, कीवर्ड हमारा क्या हुआ, प्रोवर्ब। और प्रोवर्ब हमेशा किस में आता है, दैट ऑलवेज बी यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसकी वजह भी बता देता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही क्यों यूज़ होता है। इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको यूज़ करते हैं कि वो हर ज़माने के एतबार से ही ठीक होता है। हर ज़माने में ही प्रेजेंट जो प्रोवर्ब है वो हर ज़माने के लिए मॉडर्न ही होता है, किसी भी दौर में आउटडेटेड नहीं होता। तो इसलिए हम क्या उसको कंसिडर करते हैं, उसको हमेशा ही प्रेजेंट ही कंसिडर करते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। गॉड हेल्प्स दोज, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगी, ऑप्शन सी। नंबर 5 पे है जी, द डोर विल बी। अब ये देखें अगेन, डोर क्या है, सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के हमारे पास इधर एक ही एग्जाम्पल है, विल बी क्लोज्ड। पैसिव हमें पता है कि सबके साथ, पैसिव के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगी, दैट विल बी ऑप्शन बी। अब 6 पे जाएं जी, द क्लॉक हैज़। अब हैज़ आ गया तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म। तो क्लॉक हैज़ स्ट्रक 5। द क्लासेस इन अ वीक, द क्लासेस स्टार्ट इन अ वीक। हम यहाँ पर क्या है, इन अ वीक, कि एक हफ्ते में शुरू होंगी। तो ये किसको शो कर रहा है, फ्यूचर को। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, द क्लासेस विल स्टार्ट इन अ वीक। आगे देखें जी, ही डाइड 2 days अगो। इसमें जो मेन कीवर्ड है दैट इज अगो। अगो क्या होता है, हमेशा पास्ट में, ठीक है। तो ही डाइड 2 days अगो। नंबर 9 पे जाएं जी, इफ आई टीच हिम ही। अब ये फिर वही फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल में आप देखें कि इफ क्लॉज किस में होती है, प्रेजेंट में, और बाकी किस में आएगी, वो फ्यूचर में। तो ही विल टॉप द बोर्ड, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। आइस मेल्ट इन द सन, ये क्या है जी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होते हैं, जो हर जगह ठीक हो। इसीलिए हम उनको हमेशा क्या करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो क्या होगा, आइस सिंगुलर है, मेल्ट तो नहीं हो सकता, एस एस लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, आइस मेल्ट्स इन द सन। तो ये तो थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 5। एक बार देख लें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार उसको ज़रा चेक कर लें। आप इरेज कर रहे हैं जी इसको। अब हम करने जा रहे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 6। एक्सरसाइज 6 देखें जी, व्हाट इज फ्रीड टीच नाउ, ठीक है। तो इसमें देखें, एक तो इज, एम, आर, अगर ये एक्टिव में है तो इनके साथ क्या आएगा, आईएनजी। दूसरा नाउ आ गया, अभी की बात हो रही है, तो फिर क्या होगी, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग सी में है। आगे देखें जी, ही स्टडी इन द यूके फॉर लास्ट 6 months। सिंस फॉर आ गया, सिंस या फॉर, इसमें हम क्या यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। आप देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से वो कोई एक ऑप्शन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सूरत में देगा।
परफेक्ट की सूरत में भी एक ही ऑप्शन देगा। अब यहाँ देखिए हैज़ बीन स्टडिंग दे दिया ना, तो हैड बीन नहीं दिया, विल हैव बीन नहीं दिया, क्या दिया? एक ही ऑप्शन दिया है। सो ऑप्शन सी अगेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नंबर 3 पर देखें जी, शी गो फॉर अ वॉक डेली। अब डेली क्या है? दैट इज योर कीवर्ड। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? रूटीन को, हैबिट को, ठीक है। तो यहाँ भी हम वही रूल जो है वो अप्लाई करेंगे कि शी गोज़ फॉर अ वॉक। ऑप्शन सी, गोज़ क्यों करेंगे? क्योंकि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम SES ऐड करते हैं। इसके बाद नंबर 4, ये क्या है? दैट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, ठीक है। अब ये तमाम ही परिंदे क्या करेंगे? घोंसले बनाएंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि कोई परिंदा जो है ना वो जाके महल बना लेगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेंगे? परिंदे घोंसले ही बनाएंगे, और हैं भी ज़्यादा, तो क्या होगा? बिल्ड। बिल्ड ऑप्शन कौन सी है जी? दैट इज ऑप्शन ए। इसके बाद नंबर 5 पे है जी, दे प्ले क्रिकेट फॉर लास्ट 2 आवर्स। इसमें क्या आ गया? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर के साथ क्या यूज़ होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फिर देखेंगे एक ही आएगा, हैव बीन प्लेइंग। बाकी उसने परफेक्ट हैड बीन प्लेइंग, विल हैव बीन प्लेइंग नहीं दिया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से और परफेक्ट में हमेशा वो क्या करेगा? आपको एक ही चॉइस देगा। सो अगर आप ये जज कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ऑप्शन मार्क करना कभी भी मसला नहीं होगा। ही विजिट दुबई लास्ट मंथ। अब इसमें आपका कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज लास्ट मंथ। पास्ट टाइम जब भी आ जाता है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? वी यूज़ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? ही विजिटेड दुबई लास्ट मंथ। द सन राइज इन द ईस्ट, फिर कह रहा हूँ कि इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ। हमेशा ही क्या सूरज क्या करता है? मशरिक से निकलता है। तो क्या होगा? द सन राइजेज इन द ईस्ट। आगे देखें, इफ आई गो टू कराची आई शैल ब्रिंग सम बुक्स, ठीक है। अब ये क्या है? फिर फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा? पहली इफ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट में और मेन क्लॉज फ्यूचर में। तो इफ आई गो टू कराची, ऑप्शन ए, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। नंबर 9 पे देखें जी, अ पपी रन ओवर बाय अ कार। अब यहां पर जो सब्जेक्ट है इज नॉट द डूअर, क्योंकि रन ओवर कहते हैं कुचल देना। अब वो जो पपी है वो तो कार को नहीं कुचल सकता ना, कार ने उसको कुचला, डूअर नहीं है, वो रिसीवर है। तो क्या होगा? पैसिव। तो पैसिव के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा वॉज रन या थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है। द पपी वॉज रन ओवर बाय द कार। ऑप्शन ए। नंबर 10 पे जाएं जी, जो बेटे हमारी आज की लास्ट ऑप्शन है, वुड दैट आई वर रिच। ये हम कर चुके पहले, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। वुड दैट, ये इसमें क्या है? दैट इज योर कीवर्ड। वुड दैट विश एज इफ, एज दो। इन 4 वर्ड्स के बाद हमेशा क्या लगेगा? बता रहा हूं, या तो लगेगा बेटे वर, हैड या हैड बीन। वॉज कभी नहीं लगेगा, ठीक है। वुड दैट आई वर, अदरवाइज हम वॉज आई के साथ वॉज यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि वुड दैट आ गया तो हमने क्या यूज करना है? वर यूज करना है। वुड दैट आई वर रिच।
ले बेटे, इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर जो है ये इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हमने वर्ब की हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से केयरफुल रहें। ये 5 नंबर हैं और ये 5 नंबर हमारे 4 भी नहीं होने चाहिए, हमारे ये नंबर 5 के 5 होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव में मार्क्स लूज़ करना दैट इज़ अ क्राइम। आपको सवाल भी दिया हुआ है, जवाब भी दिया हुआ है, आप फिर भी सही जवाब ना कर सकें तो फिर बड़े अफसोस की बात है। ठीक है बेटे, इसी तरह मेहनत करते रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। बहुत सी दुआएं आप बच्चों के लिए। खुश रहें, जीते रहें। थैंक यू।